नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग को 9 जनवरी 2021 में जो एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछा गया है क्वेश्चन, उसका कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास आया है, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसे देखें और इसको पसंद करें। ठीक है, तो अभी हम लोग काम करेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो हम लोग इस पर काम करना है, देखेंगे। आप लोग भी इस पर देखिए कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, उसी हिसाब से आप भी काम करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में सबसे युवा महिला सांसद कौन है? अभी जो है लोकसभा में सबसे युवा महिला सांसद कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रानी मुर्मू। आपका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रानी मुर्मू। तो चंद्रानी मुर्मू आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। चंद्रानी मुर्मू है कि कौन? तो ये 27 वर्ष की महिला हैं, जो कि सबसे युवा महिला हैं, जो अभी लोकसभा में हैं। 2019 लोकसभा चुनाव जीते हैं। तो कहाँ से जीते हैं? तो उड़ीसा से। और किस पार्टी की हैं? तो बीजू जनता दल। ये बीजू जनता दल पार्टी है उड़ीसा में, उसी से ये चुनाव लड़ी हैं और पार्टी में जो जीतकर इन्हें लोकसभा भेजा है। तो अभी 27 वर्ष की है। उनका जन्म हुआ था 1993 पंजाब में। ठीक है। दूसरा ऑप्शन विजया लक्ष्मी पंडित के बारे में। तो विजया लक्ष्मी पंडित जानते हैं कि कौन है? इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था और ये जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, बहन थी। और ये हम लोग जानते हैं कि ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ संयुक्त राष्ट्र महासभा, ये पहली महिला थी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है ना, UNGA का पहली महिला प्रेसिडेंट थी। निर्मला सीतारमन के बारे में जानते हैं आप लोग? निर्मला सीतारमन अभी जो है क्या है? वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो इसके बारे में आप जान रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्तन की तल्ली नॉन स्टिक बर्तन की तल्ली किससे मिलकर बनी होती है? तो ये होता है टेफ्लॉन। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन। ठीक है, ये बर्तन की तल्ली जो है, नॉन स्टिक बर्तन की तल्ली किससे बनी है? तो टेफ्लॉन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना आप सब लोग जानते हैं कि राजा राम मोहन राय ने किया था। इजी क्वेश्चन पूछा है। इसी तरह का इजी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो आपके राजा राम मोहन राय जो हैं ब्रह्म समाज की स्थापना किए। तो कब किए हैं? तो 1828 ईस्वी में ये किए हैं। कि कब? 1828 ईस्वी। ठीक है। विवेकानंद जी, तो विवेकानंद जी क्या किए हैं? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए हैं और ये 1897 में किए हैं। रामकृष्ण मिशन 1897। ठीक है। महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में बताया गया कि आर्य समाज की स्थापना किए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉलैंड पुस्तक के लेखक झुम्पा लाहिरी जो हैं लॉलैंड पुस्तक के लेखक हैं। दूसरा नंबर, आदित्य पंचोली। इसके बारे में जानते हैं कि ये एक्टर है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं आदित्य पंचोली। नरेश अग्रवाल कौन से हैं? ये पॉलिटिशियन हैं, बीजेपी के पॉलिटिशियन हैं नरेश अग्रवाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति कोविंद किस नंबर के राष्ट्रपति? तो ये हमारे 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कितने नंबर के? 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कौन से? तो रामनाथ कोविंद जो हैं 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, जो कि पहले बिहार के राज्यपाल भी हुआ करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, सड़े अंडे के समान गंध कौन सी गैस का होता है? जो सड़ा हुआ अंडा होता है उसका जो सेंट होता है वो किस गैस का लगभग होता है? तो ये आपका होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का। किसका होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये जो सड़ा हुआ अंडा होता है इसका जो सेंट होता है, गंध जो होता है, वो हाइड्रोजन सल्फाइड का होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे, वाल्मीकि
नेशनल पार्क कहाँ है? वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में। कहाँ है? बिहार में। उत्तर प्रदेश में कौन सा पार्क है? तो हम लोग उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क यानी उद्यान, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है? बहुत सारा है, उसमें से चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, और कौन सा इस तरह का है। फिर महाराष्ट्र में बहुत सारा पार्क है, उसमें सबसे बेहतरीन संजय गांधी नेशनल पार्क, सबसे इम्पोर्टेंट संजय गांधी नेशनल पार्क जो है वो वहीं है। चंद्रदौली भी नेशनल पार्क वहाँ है। बहुत सारा पार्क है, इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है? संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है, जो महाराष्ट्र में है। बिहार में कौन सा? वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इस तरह से आप लोग को जो है वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हौसला बढ़ेगा तो हम लोग और अच्छा वीडियो, मैथ का भी वीडियो आप लोग को मिल ही रहा होगा। मैथ का वीडियो आप लोग को बना के भेज रहे हैं, डेट बाय डेट पर डे का क्वेश्चन आपको सोल्व करके इजी तरीके से आपको बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सबसे अच्छे रेलवे स्टेशन वर्तमान में कौन है? भारत में सबसे स्वच्छ, अच्छे नहीं, सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन तो जयपुर का है। पिंक सिटी बोलते हैं ना इसको, जयपुर, ठीक है। तो आगे इस पर बढ़ते हैं। जयपुर को सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन का अवार्ड मिला है जयपुर को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका भित्ति बनी होती है। अब कोशिका भित्ति जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से बना हुआ होता है। कोशिका भित्ति माइटोकॉन्ड्रिया से बना होता है। बहुत बार रटाया गया है क्लास में भी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो कोशिका भित्ति इसी से बना हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं। चिनुक हवाएं चलती है। चिनुक हवाएं, देखिए हवा से क्वेश्चन एराइज कर रहा है, आप लोग इसको पढ़ लिया करिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में चिनुक हवा चलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में चिनुक हवा चलती है। तो फ्रांस में कौन सी हवा चलती है जो फेमस है? तो फ्रांस में जो हवा चलती है वो शेर घाटी में चलती है। फ्रांस के शेर घाटी में ठंड में चलने वाली हवा होता है मिस्ट्रल। क्या नाम है? मिस्ट्रल। लिख नहीं रहे हैं आप लोग, सुनिए आवाज़ को, आवाज़ अच्छा क्लियर जा रहा, उसको लिख लिया करिए। मिस्ट्रल, मिस्ट्रल लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ब्राज़ील में ऐसा कोई फेमस नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में अस्थाई सदस्यों की संख्या कितना होता है? ये तो आप जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। 545 अस्थाई सदस्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका सन 1902 में विश्व विद्यालय उद्योग आयोग का अध्यक्ष कौन थे? सन 1902 में। अब 1902 में कौन था अध्यक्ष, ये पूछ रहा है। अब बताइए, इतना डेंजरस क्वेश्चन, उतना पुराना क्वेश्चन। तो इसका नाम है रैले। कौन सा है? रैले। विश्व विद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो ये है रैले, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। आपका चाइना वार किसका सीने वार किसका अयस्क है? तो ये जस्ता का होता है भाई। सीने वार जस्ता का अयस्क होता है। ये लोहा का अयस्क जानते होंगे, हेमेटाइट, सिडेराइट, ये सब है। सिलिकॉन का, एल्युमिनियम का अयस्क होता है आपका बॉक्साइड। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड होता है। लोहा का अयस्क हेमेटाइट होता है। जस्ता का अयस्क सिनेवार होता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोक्लोवन। विटामिन B12 का नाम है। विटामिन B12 का नाम है साइनोक्लोवन। तो एस्कॉर्बिक एसिड का, एस्कॉर्बिक अम्ल का क्या नाम है? तो इसका नाम है विटामिन सी। विटामिन सी, ठीक है। न्यूक्लियस तो जानते हैं, नाभिक को कहते हैं, नाभिक, ठीक है। आगे बढ़े, याद हो गया होगा। आगे बढ़ा जाए। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने की थी? सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किसने की थी? तो ये है क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक। इसका नाम याद कर लीजिए, क्रिश्चियन बर्नार्ड।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्लास में सब रटाया जा चुका है क्यूज बैच में। आगे बढ़ते हैं। कलर ब्लाइंड हो जाता तो कौन सा रंग नहीं पहचान पाते, तो उन भाई साहब को लाल और हरा रंग पहचानने में प्रॉब्लम होता है। लाल और हरा रंग पहचानने में प्रॉब्लम होता है। ये बहुत ऐसी बीमारी है जो पता भी नहीं चलता, लेकिन साइको में ये सब, साइको के बाद जब ये वेरिफिकेशन होता है रेलवे में तो प्रॉब्लम करता है ये। ठीक है, तो लाल और हरा रंग उनको पहचानने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये कोल्हापुर में हुआ था। कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, कोल्हापुर। रामकृष्ण गोखले का, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोल्हापुर महाराष्ट्र। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वयस्कों में चंद्रक दांत कितने होते हैं? वयस्कों में चरणक दांत कितने होते हैं? तो 12 दांत होता है। कितना दांत होता है? 12 दांत। ये याद कर लीजिएगा। चरणक दांत कितने होते हैं? तो 12 चबाने वाले। ठीक है, और इसमें से फिर अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का मध्य कौन सी रेखा है? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की मिलिट्री वेकेशन। मिलिट्री वेकेशन जो है कहाँ कहाँ के बीच में है? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के मध्य रेखा जो है मिलिट्री वेकेशन है। ठीक, रॉकेट के ईंधन में कौन सा? ये सब जानता है, सबको कई बार पढ़ाया गया है कि तरल हाइड्रोजन का यूज होता है। रॉकेट के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो तरल हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है रॉकेट के ईंधन के यूज में। ठीक, कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये तो बहुत ही एनी बेसेंट है, सब जानते हैं। विजयलक्ष्मी पंडित के बारे में बता चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। सोनिया गांधी जान रहे हैं, सोनिया गांधी अभी कांग्रेस की हैं, जो कि पहले कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करती थी। राहुल गांधी की माता है। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी होगा आप लोग को। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होगा खोसी-ओरको। खोसी-ओरको जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है। हैजा, डायबिटीज, ये सब रोग है, आप लोग इसके बारे में भी जानते होंगे। सीपीयू में कौन कौन से यूनिट होते हैं? तो सीपीयू में दोनों होता है। ठीक है, सीपीयू में एएलयू और सीयू दोनों यूनिट होता है। इंटरनेट सीपीयू में नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होता, बाकी ये दोनों एएलयू और सीयू दोनों जो होता है आपको सीपीयू में होता है। 1 एकड़ में कितना वर्ग फुट होता है? अब देखिए, 1 एकड़ में वर्ग फुट की बात करेंगे तो 43560 वर्ग फुट होता है। ये फीट स्क्वायर होता है। 43,560 फीट स्क्वायर होता है। अगर गज स्क्वायर की बात करेंगे तो 48-40, ठीक है, 48 और 40 गज स्क्वायर होता है, लिख लीजिएगा इसको। और अगर मीटर स्क्वायर की बात करेंगे तो लगभग 40 और 46 मीटर स्क्वायर लगभग में होता है। पॉइंट में भी होता है, लेकिन हम अप्रॉक्स लिख रहे हैं 46 मीटर स्क्वायर। कितना? 1 एकड़ बराबर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान समाप्त कर दिया गया है? इसको आर्टिकल 31 को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल समाप्त किया जा चुका है? तो 31। आर्टिकल 23 क्या है? तो आर्टिकल 23 जो है बलात्श्रम। आप कम एज के बच्चे को, 18 से कम एज के बच्चे को आप काम पर नहीं रख सकते, उसके इच्छा के विरुद्ध आप काम नहीं करवा सकते। तो ये सारा जो है बलात्श्रम, उस पर कोई दबाव नहीं बना सकते काम करने के लिए। तो ये है आर्टिकल 23। ठीक है, आर्टिकल 11 क्या है? तो आर्टिकल 11 है, संसद के पास यह कानून नागरिकों के लिए कानून बनाने का अथॉरिटी है कि वो और या फिर उसको रद्द करने की भी अथॉरिटी है। वो संसद के पास ये अथॉरिटी है, वो
आर्टिकल 11 में है। एक क्वेश्चन है, ज्योति ने चित्रा से कहा तुम्हारी पुत्री के पिता। अब ये ज्योति है, ठीक है। अब ये ज्योति और ये ज्योति ने चित्रा से कहा तुम्हारी पुत्री के पिता, मेरे भाई के पुत्र, तुम्हारी पुत्री के पिता मतलब इसका हस्बैंड जो है इसके भाई के पुत्र हैं, ज्योति के भाई के पुत्र हैं, ज्योति के भाई का पुत्र है, ठीक है। तो बोल रहा है इस चित्रा के पुत्री ज्योति से क्या रिश्ता है, तो इस लड़की का इससे क्या रिश्ता है, तो इसके पिता के पिताजी हुए, तो पिता के पिताजी दादा, ठीक है, पिता के पिताजी दादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ढंग से देख के बनाइएगा, बन जाएगा, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला 26 छात्रों की कक्षा में सैनुअल सबसे ऊपर से 8वां है। अब देखिए सबसे ऊपर से ये भाई साहब 8वां है, ऊपर से 8वां, तो कह रहा कक्षा में सबसे नीचे से अगर बात किया जाए, सबसे लंबे नीचे से, तो लंबाई की बात करेगा तो कितना है, तो 26 में से 8 गया, कितना हो गया, 26 में से 8 गया 18, और 18 हो गया, लेकिन होगा क्या 18 नहीं 19वां। क्यों होगा 19वां, क्योंकि ये वाला दोनों तरफ से काउंट होता है, तो 19वां, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। नीचे ऊपर से दिया है, नीचे से पूछ रहा है 26 में से, तो कौन सा होगा 19वां, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 12 पुरुषों ने 6 दिनों में काम पूरा करने, देखिए 12 पुरुष 6 दिन में 1/4 काम किया, तो 12 6 का 72, तो 72 काम हो गया 6 दिन में, और वो कितना कि 1/4 काम, तो टोटल काम कितना हो गया जी 72 गुना 4, तो बचा कितना काम 72 गुना 3 काम बचा, ठीक है। कहता अगला 6 दिन में इस काम को करना है, तो अगला 6 दिन में कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, 12 तिया 36 हो जाएगा। 36 आदमी की ज़रूरत और पड़ेगा, तो 36 आदमी ज़रूरत पड़ेगा। पहले से कितना आदमी था, 12 आदमी पहले से ऑलरेडी था, अब कितना आदमी और चाहिए आपको, 24 आदमी चाहिए। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको ये दिया है कि x माइनस वाई का 30% और 20%, तो परसेंट से परसेंट पहले उड़ाइए, 0 से 0 उड़ा दीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर इधर आ गया 3x और इधर आ जाएगा 2x, और 3x में 2x घटेगा तो x बचेगा, इधर आ जाएगा 3x, इधर 2x, जुट के हो जाएगा 5x, अब सॉरी 5y, तो अब ये x बटा y क्या हो जाएगा, x बटा y आपका कितना होगा बताइए, 5:1। तो वही पूछ रहा है x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना परसेंट y है, तो y 1 है, तुलना किससे कर रहा है 5 से, परसेंट पूछ रहा है तो 100, कितना परसेंट 20%, कितना परसेंट 20%, ठीक, आंसर हो जाएगा 1 नंबर। और क्वेश्चन है, किसी सड़क पर स्थित 2 लगातार किलोमीटर पर गुब्बारा है, इसका फिगर बना देते हैं, ठीक है, इसका फिगर बना देते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, और ये 1 किलोमीटर, तो इसका फॉर्मूला होता है h बराबर, तो हम h बराबर लिखेंगे, फॉर्मूला लिख लीजिए, होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये यहाँ और यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा डिस्टेंस जी 1 डिवाइडेड बाई cot θ1, मतलब cot 30 का मान होता है √3, कितना होता है √3, माइनस cot 60 मतलब 1/√3। अब इसको सोल्व करिएगा तो आ जाएगा √3/2, कितना आ जाएगा √3/2, सोल्व कीजिए इतना ही आएगा, सब एक लाइन का आंसर रहता है, तो आंसर हो जाएगा आपका √3/2। इस तरह से हम आज आपको 30 क्वेश्चन बनाए हैं। 30 क्वेश्चन देखने में अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, अच्छा भी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमको पता चले कि दिक्कत कहाँ आ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को से भी सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। धन्यवाद।